अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज आपके साथ बड़ी ही अहम खबरें शेयर करनी है, जिसके अंदर सबसे पहली खबर ये है कि तमाम सूबों के अंदर वज़राए आला का जो इंतखाब है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो इंतखाब बाकी है वो है सदारती इंतखाब। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा ही सरप्राइज दिया गया है और किसी को भी उस नाम की तवक्को नहीं थी जिसका ऐलान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। पीडीएम जो कि इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए जा रही है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम छोटी जमातें शामिल हैं, उनकी जानिब से आसिफ जरदारी का नाम दिया गया है और तहरीक इंसाफ की जानिब से हैरत अंगेज तौर पर महमूद अचकजई का नाम दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि इमरान खान की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज बरोज हफ्ता पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब ने जिस तरीके से तैयारी की है, निगरान हुकूमत को भी वो पीछे छोड़ चुकी है। वैसे तो पंजाब के अंदर पहले यही इल्जामात लगाए जाते थे अपोजिशन की जानिब से कि जी यहाँ पर तो निगरान हुकूमत है, तो हमारा इसके हवाले से कोई कसूर नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब हुकूमत जो कि मरीम नवाज चला रही है, उन्होंने भी इसी किस्म के इंतजाम तहरीक इंसाफ के लिए कर रखे हैं। तो हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। बिल आखिर तमाम सूबों के अंदर वज़राए आला का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जो इंतखाब बाकी है वो है सदारती इंतखाब। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से हैरत अंगेज तौर पर महमूद अचकजई का नाम दिया गया है और पीडीएम की जानिब से ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी का नाम दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और सारी डील पीपल्स पार्टी के साथ की गई। वैसे तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि हम काबीना के अंदर हिस्सेदार नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गवर्नरशिप, सेनेटशिप और कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर की सीट और सबसे बड़ी सीट जो कि सदर पाकिस्तान की है वो भी पीपल्स पार्टी की जानिब से ले ली गई है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना कि हम तो काबीना के अंदर बैठेंगे नहीं और ना ही हमारा हुकूमत में किसी किस्म का हिस्सा होगा, हम तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। यकीनन ये बातें अब मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हो चुकी हैं। खैर, अगर आपको कौमी असम्बली का हवाल बताऊं तो कल तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कि इस वक्त अपोजिशन में बैठी है, उनके साथ महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान ने भी कौमी असम्बली की अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। कल जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम दिया गया, यकीनन आने वाले वक्त के अंदर हम रोज इस तरह के मामला देखेंगे। इसीलिए इमरान खान की जानिब से इजहार बरहमी किया गया था कि क्यों पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दिया गया और वहां पर मरीम नवाज को तकरीर करने दी गई। क्योंकि आपको याद होगा 2018 में जब इमरान खान वजीर आज़म मुंतखब हुए थे, जिस तरीके से अपोजिशन की जानिब से वहाँ एहतजाज किया गया था, तो इमरान खान भी इससे ज़्यादा जोश और जज्बे वाला एहतजाज मांग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से न जाने किसके कहने के ऊपर तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली का बायकॉट किया और इंतखाब का भी बायकॉट कर दिया, तो उस वक्त भी मैंने इस चीज़ के ऊपर तनकीद की थी कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत पंजाब असम्बली का जो इजलास था उसका बायकॉट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तहरीक इंसाफ 100 से ज़्यादा तादाद तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पर बायकॉट कर दिया गया और मरीम नवाज ने सच बोला झूठ आराम से वो वहाँ पर असम्बली के अंदर बात करती थी। अगर तहरीक इंसाफ वहाँ पर होती तो यकीनन मुस्लिम लीग नून की जो कायद मरीम नवाज हैं उनको किसी भी सूरत वहाँ पर बात करने का मौका ना मिलता और एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता कि अब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का पंजाब का मैंडेट चुराया गया है, तो तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत नहीं करने देगी। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है। इमरान खान के इजहार बरहमी के बाद अब तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि कौमी असम्बली के अंदर हम किसी भी सूरत हुकूमत को चलने नहीं देंगे, ना ही कोई कार्रवाई यहाँ पर चलने देंगे। कल जुनैद अकबर की जानिब से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की गई, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ये जाली हुकूमत है, ये जाली असम्बली है, ना ही हम असम्बली को चलने देंगे, ना ही हुकूमत को चलने देंगे और ना ही किसी किस्म की कानून साजी यहाँ पर होने देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुकम्मल तौर पर प्लान बना लिया है कि इस जाली असम्बली को किसी भी सूरत नहीं चलने देना और होना भी यही चाहिए कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों को कम करके 90 तक महदूद कर दिया गया, तो अब तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, इस जाली और झूठी हुकूमत को किसी भी सूरत ना चलने दें और इस चीज़ का इजहार कल तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर किया गया। अब इसके अलावा अगर हम महमूद अचकजई के हवाले से बात करें, इमरान खान और महमूद अचकजई की आपस में बहुत ही मुखालफत रही है और इमरान खान जिस किस्म के अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल करते रहे वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम के सामने है। लेकिन कल जिस किस्म की तकरीर महमूद अचकजई की जानिब से की गई है, यकीनन एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरीके से इन लोगों को गद्दार साबित करने की कोशिश की गई थी, वो प्रोपेगेंडा भी मुकम्मल तौर पर झूठा और जाली था।
अगर मैं आपको महमूद अचकज़ई की तकरीर की सीधा सीधा बातें बताऊं, एक बात महमूद अचकज़ई की जानिब से वाज़ेह तौर पर की गई कि आज नहीं तो कल आप सबको इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद को मंजूर करवाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये मजीद कहा कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, तो लिहाजा हुकूमत करने का हक भी तहरीक इंसाफ का है। तो अगर तहरीक इंसाफ के वोट को चोरी किया गया, इसका मतलब पाकिस्तान से गद्दारी की गई। तो महमूद अचकज़ई ने तो खुले अल्फाज में इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया है, जिसकी वजह से इमरान खान की जानिब से महमूद अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ के साथ जो चंद पार्टीज मौजूद हैं, उनकी जानिब से महमूद अचकज़ई को सपोर्ट की जाएगी, लेकिन इसके अंदर सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि MQM पीपल्स पार्टी का साथ देगी, MQM आसिफ अली जरदारी को वोट डालेगी, जबकि MQM का सारा बयानिया ये था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारा हक मारा गया, हमें किसी किस्म के हकूक नहीं दिए गए, हमारे जो फंड्स हैं वो रोके जाते रहे। तो अब देखना यह है कि MQM किस तरीके से पीपल्स पार्टी को वोट देगी, क्योंकि इनका मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने जो रोना धोना था वो यही था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे ऊपर जुल्म किया गया। तो अब MQM एक बार फिर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है, बल्कि उनकी गोद में जाकर बैठ चुकी है। अब कराची की आवाम को देखना है कि MQM जिस तरीके से उनके साथ मुनाफकत करती है, वहां पर वोट बटोरती है, अब कराची की आवाम को देखना होगा और MQM से इस चीज़ का हिसाब लेना होगा। खैर, इसके अलावा अगर हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से आज बरोज़ हफ्ता पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन उनको टैकल करने के लिए जिस तरीके से पंजाब हुकूमत हरकत में आई है, यकीनन ये जमहूरियत के ऊपर एक और वार करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि मरीम नवाज की जानिब से दो बड़े ऐलानात किए गए। मरीम नवाज की जानिब से जो पहला ऐलान किया गया, उन्होंने इंतजामिया को ये कहा कि मैं 1 महीने का वक्त देती हूँ, पूरे पंजाब को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए। और दूसरा ऐलान उन्होंने जो किया था वो था रमज़ान पैकेज का, कि जो लोग हैं उनको सस्ती अशिया दी जाएंगी रमज़ान के महीने के अंदर। अब सोचने वाली बात यह है, उनका ये कहना कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनको भी ये पैकेज मिलेगा, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनको भी ये पैकेज मिलेगा। तो समझ से बाहर है कि मरीम नवाज इस तरह की गुफ्तगू कैसे कर रही हैं। इसका मतलब ये इनकी अभी मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भी किस्म का इस तरह का ओहदा नहीं संभाला, खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा तो उन्होंने कभी भी नहीं संभाला। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के ऊपर जिस तरीके से मरीम नवाज को बिठाया गया है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाई गई है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मरीम नवाज अवाम को रिलीफ दें या ना दें, लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का मुकम्मल तौर पर प्लान उन्होंने कर लिया है। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उन्होंने जगह जगह पर खड़ी कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से चंद रोज पहले पॉइंट्स का जिक्र किया गया था कि जहां पर तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करेगी, लेकिन आज उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला चंद लम्हों के बाद शुरू कर दिया जाएगा। पहले तो ये बहाना था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास कि निगरान हुकूमत है, वो गिरफ्तारियां कर रही है, हमारा इससे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। लेकिन अब तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस मौजूद है और तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। और तवक्को यही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा। तो अब तो उनके पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा कि जी यहाँ पर हम नहीं थे, निगरान हुकूमत थी। और उसके बाद जो सुर्खियां बनेंगी वो यही बनेंगी कि मरीम नवाज ने एक जमहूरी मुल्क के अंदर लोगों को एहतजाज भी नहीं करने दिया और मरीम नवाज इस वक्त इतनी खौफजदा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। तो पंजाब के अंदर ये सूरत हाल पहले भी देखी गई है, अब दोबारा देखी जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज की कॉल दी है, दफ़ा 144 लगा दी जाती थी। और ये दफ़ा सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने देखा मुस्लिम लीग नून भी जलसे करती रही, पीपल्स पार्टी भी जलसे करती रही, MQM भी जलसे करती रही, तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें जलसे करती रही। लेकिन जब तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज की या किसी जलसे की इजाज़त मांगती थी तो आगे से जवाब ये मिलता था कि दफ़ा 144 लगी हुई है, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकी। तो अब एक बार फिर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है और आज ही दफ़ा 144 दोबारा से लगा दी गई है ताकि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत एहतजाज ना कर सके। तो पाकिस्तान कहने को तो एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जिस तरह के लोगों को यहाँ पर बिठा दिया गया है, जिस तरह की हुकूमतें यहाँ पर बना दी गई हैं, तो जाहिर है आम आदमी के लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं रखा और ना ही सियासी जमातों के लिए यहाँ पर आज़ादी है कि वो यहाँ पर एहतजाज कर सकें, ना ही इजहार ख्याल कर सकें। याद रहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिस तरीके से लॉन्ग मार्च की गई, मुस्लिम लीग नून भी जलसे करती थी, पीपल्स पार्टी जलसे करती थी, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी लॉन्ग मार्च की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी भी सूरत उनको नहीं रोका। लेकिन जब तहरीक इंसाफ कॉल देती है
जब वो अपोजिशन में होती है तो जिस तरह का सलूक तहरीक इंसाफ के साथ किया जाता है, यकीनन पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के मामला पहले कभी नहीं देखे गए। तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि मरीम नवाज जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब बनी वो सब कुछ भी आपको पता है। मरीम नवाज जिस नशिस्त के ऊपर वज़ीर आला बनी है उस नशिस्त के ऊपर वो 1500-2000 वोटों से हार चुकी थी, लेकिन उनको वहां पर कामयाब करवा दिया गया और मरीम नवाज को उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। याद रहे, मरीम नवाज को सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला पंजाब इसलिए बनाया गया ताकि नवाज शरीफ को तस्कीन हासिल हो सके, मरीम नवाज अपनी मर्जी के फैसले कर सके और सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी ये होगी कि तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर क्रश किया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर ये काम करने तो नहीं आए, पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन करने आए हैं, क्रैकडाउन करने के लिए आए हैं, ताकि आने वाले इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को यहाँ पर उम्मीदवार भी ना मिल सके। ये कोशिश इन्होंने 8 फरवरी से पहले भी की थी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को निकलकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आम लोगों को भी वोट दिया और तहरीक इंसाफ के आम से कारकुन ने मरीम नवाज को शिकस्त दे दी थी, उसके बाद उनको नताइज बदलने पड़े। याद रहे, ये वो हुकूमत है जो कि जाली फॉर्म 47 के ऊपर बनी है। हर बंदा जो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, चाहे अपोजिशन में हो और इमरान खान का मुखालिफ ही क्यों ना हो, उनकी जानिब से एक चीज़ वाज़े तौर पर की गई है। अगर हम फॉर्म 45 को देखें तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, लेकिन तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को यहाँ पर कम कर दिया गया है। और आपको एक बड़ी खबर ये देता चलूँ कि अब भी पीछे ठप्पे लगाए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को कम करने का सिलसिला जारी है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की मजीद 15 से 20 नशिस्तों को कम कर दिया जाएगा, ताकि तहरीक इंसाफ को जितना कम से कम किया जा सकता है किया जाए और हम हुकूमत आराम से बना लें। लेकिन अगर फॉर्म 45 के ऊपर फैसला किया जाए तो आप एक चीज़ वाज़े तौर पर देखेंगे कि तहरीक इंसाफ 180 से 190 नशिस्तों के ऊपर कामयाब हो रही है और फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। इसका सबूत ये है कि अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक भी फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया गया, लेकिन ये तो कानून है कि 14 से 15 दिनों के अंदर अंदर तमाम फॉर्म 45 को वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाना है, ये कानून के अंदर है। लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी फॉर्म 45 वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी ये मालूम है कि तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब हो चुकी है। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम अपलोड करें या ना करें, हमसे किसी ने पूछना है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज था कि 14 से 15 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म 45 को अपलोड करें, लेकिन अब तक किसी भी किस्म का फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। अब तक की खबरों के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज पे है। तो इससे साफ चीज़ जाहिर होती है कि मरीम नवाज इस वक्त तहरीक इंसाफ से घबराई हुई हैं और दूसरी वजह घबराने की ये है कि मरीम नवाज खुद जानती हैं कि वो एक जाली, झूठी और धांधली ज़दा वज़ीर आला हैं और जिस नशिस्त के ऊपर वो कामयाब होकर यहाँ पर आई थी उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर हार चुकी थी। वस्सलाम।